हमने बबीता फोगट पर भरोसा किया और वो अपना ही गेम खेल रही थी। ऐसा कुछ कहा है साक्षी मलिक ने अपनी आत्मकथा में। यह आत्मकथा विटनेस के नाम से मार्केट में आई है और इसमें उन्होंने बहुत कुछ बयान किया है। कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में उन्होंने बताया है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। और हो सकता है कि उनकी ये किताब आने के बाद उनके कई सगे संबंधी या उनके जो बहुत करीबी लोग हैं वो भी उनसे कन्नी काट लें। लेकिन जैसा कि साक्षी मलिक कहती हैं कि वो बहुत ही अपनी साफगोई से अपनी बात कहती हैं, बहुत साफ तौर पर कहती हैं और उन्हें लाग लपेश करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी धरना प्रदर्शन में हुआ और उसकी जो पटकथा थी, एक तरह से वो बबीता फोगट और तीरथ राणा ने लिखी थी। तीरथ राणा जो कि हरियाणा विधानसभा में के चुनावों में भी शिरकत कर चुके हैं और ऐसा बताया जाता था कि वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं। लेकिन करीबी हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने और बबीता फोगट जो कि खुद बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, उन दोनों ने एक तरह से इसका आधार तैयार किया था। दोनों ने ही कहा था कि आपको ये धरना प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। और साक्षी मलिक ने अपनी कमजोरियां भी बताई। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि कोर्ट में इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। कोर्ट में जो है हम ये मानकर चल रहे थे कि सुबह हम अर्जी दाखिल करेंगे और शाम को फैसला आ जाएगा। ये बड़ी साफ सुथरी और जैसे कहते हैं बहुत ही ऑनेस्ट सी उनकी ओपिनियन थी जो उन्होंने जाहिर की। लेकिन यहाँ चिंता की बात सबसे बड़ी यही है कि उनको उकसाया गया था, ऐसा उनका आरोप है। हम आगे बबीता फोगट से भी इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि इतना हमें जरूर पता चला कि बबीता फोगट ये कह रही हैं कि उनको जो है ऐसा कोई लालच नहीं था अध्यक्ष बनने का। लेकिन इनका कहना है कि वो फेडरेशन पर काबिज होना चाहते थे। तो ये कुछ इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक समय उनका नाम सोफिया हुआ करता था और पांचवी में उनके भाई, जब वो पांचवी स्टैंडर्ड में आई तो उनके भाई ने उनका नाम बदलकर साक्षी रख दिया। और साक्षी का मतलब होता है विटनेस, और विटनेस ही उनकी किताब का शीर्षक है। विटनेस यानी साक्षी, साक्षी यानी विटनेस। तो इस नाम से उनकी ये किताब आई है और उसमें उन्होंने कई अनछुए पहलू भी लिखे हैं, जिसमें उन्होंने जब धरना प्रदर्शन का एक दिन हो चुका था उसके बाद तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से वो मिली और पूरे जितने लोग धरना प्रदर्शन में शामिल थे उन सबके साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि अनुराग ठाकुर जो है शायद हमसे बातचीत करते हुए मीटिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। यानी एक तरह से वो कहना ये चाह रही थी कि उनकी तरफ से उदासीनता देखने को मिली, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे और एक आम आदमी जैसे एक्सप्रेशन थे। और जो खेल मंत्री को जो एक मंत्री हो, मंत्री पद पर हो, काबिज हो, और उसको जो एक झटका लगना चाहिए था कि इस तरह की घटनाएं हमारे खिलाड़ियों के साथ हुई हैं, फेडरेशन के अध्यक्ष ने हमारा यौन शोषण किया, जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं। क्योंकि मामला जब कोर्ट में होता है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करते, उससे बचते हैं। लेकिन उनकी बात को हम ज्यों की त्यों यहां पर रख रहे हैं। और उन्होंने यही कहा कि बहुत ही उदासीन सा रवैया उनकी तरफ से देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक जगह पर लिखा है कि अमित शाह से उनकी बात हुई और एक अन्य मौके पर जब अनुराग ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि अब फेडरेशन का अध्यक्ष जो है कोई महिला ही होगी। लेकिन उसके बाद चुनाव भी हो गए, कहीं महिला आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दी। और फिर जो बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी थे संजय सिंह, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। ये कहना है साक्षी मलिक का। इसका उन्हें कहीं ना कहीं मलाल भी है। उन्होंने एक जगह बड़े गुस्से में यह भी लिखा है कि समिति की रिपोर्ट में सार की कमी थी। क्या समिति के सदस्यों की नौकरियां और पद उनके लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि जो सही था उसके लिए भी वो खड़े नहीं हो सकते थे? तो उन्होंने कुछ एक मलाल भी अपने जाहिर किए हैं। एक घटना जिसका बृजभूषण शरण सिंह जो कि तत्कालीन अध्यक्ष थे WFI के, उन्होंने उल्लेख भी किया था एक जगह। उसको साक्षी मलिक ने अपने तरीके से उस बात को लिखा कि जूनियर लेवल की वो चैंपियनशिप थी और फोन पर उसे अपने परिवार के सदस्यों से बात करनी थी। बृजभूषण शरण सिंह का फोन उन्होंने इस्तेमाल किया। ये घटना बृजभूषण शरण सिंह ने भी सुनाई है और मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे, वो इस घटना को बताया उन्होंने। साक्षी मलिक ने भी अब अपनी किताब विटनेस में उस घटना का जो है खुलासा किया। और उनका ये कहना है कि जब वो खत्म हो गई, कॉल कट गई,
तो उसके बाद उन्होंने मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की, ऐसा साक्षी मलिक ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस बारे में यहां तक बताया था कि उन्होंने जो है उन्होंने इस तरह का भाव लाने की कोशिश की थी कि वो एक पिता तुल्य हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिता की तरह हूं, तुम चिंता मत करो। मैंने उनको उस बिटिया को गले लगा लिया। लेकिन साक्षी मलिक इस बात को से पूरी तरह से वाकिफ थी और वो उनसे अलग हुई और उन्होंने कहा कि मैं कमरे में जो है उनसे दूर हुई और रोने लग गई। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपने रूममेट जो है अनीता शोरेन, जो कि खुद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रही हैं, और उनसे उन्होंने इस घटना के बारे में विस्तार से बातचीत की। और उसके बाद हमने जो है कई लोगों तक ये बात पहुंची। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये धरना प्रदर्शन होने वाला था तब तीरथ राणा, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, और साथ ही बबीता फोगट, इन्होंने उकसाया था उन्हें कि आप जो है आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और वो खुद इस पूरे परिदृश्य से बाहर हो गई। हालांकि बबीता फोगट आई थी, मैं धरना प्रदर्शन में मौजूद था, मैंने देखा, मैंने कवर कर रहा था मैं अपने चैनल के लिए, तब बबीता फोगट वहां पर मौजूद थी। उसके बाद वो दोबारा वहां नहीं आई। इस बात का भी साक्षी मलिक को मलाल है। तो ऐसे तमाम कुछ अनछुए पहलू जिनका पूरी किताब का यहाँ विवरण दे पाना मुमकिन नहीं है, हम इस बारे में आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको साक्षी मलिक से मिलवाएं, कोशिश करेंगे आपको बबीता फोगट से या तीरथ राणा से मिलवाएं, जिन पर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक तरह से उनको उकसाया और खुद पीछे हट गए और पतली गली से निकल गए। हालांकि तीरथ राणा भी वहां आए थे धरना प्रदर्शन के दौरान, मैं उनसे मिला भी था। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।